हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग है। अपना टाइम आएगा, आप लोगों का टाइम आ चुका है दोस्तों। अब जल्दी से आप मुझे मैसेज कर दीजिए। चलिए, अब ये पहला क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज दिस। तो वैल्यू ऑफ n बहुत सिंपल है, ये बहुत सारे 9 के साथ मिलके बना है। n इंटू नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 3798। क्या आ गया ये? 422। तो थर्ड ऑप्शन आ गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल, देखो 99999 होगा। अब सम ऑफ डिजिट्स करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एलजेब्रा रिवाइज करने के लिए आप लोग लेट्स क्रैक जेई ले सकते हैं। लेट्स क्रैक जेई पे आप लोग मेरा IIT जेई का वीडियो देख सकते हैं। ABCD आर नेचुरल नंबर सच दैट A इक्वल टू BC, B इक्वल टू CD, C इक्वल टू DA, D इक्वल टू AB। द A प्लस B, B प्लस C प्लस D, D प्लस A इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो A इक्वल टू BC है, B इक्वल टू CD है, C इक्वल टू DA है। तो आप क्या कर सकते हो, A की वैल्यू यहां से देखो, D की वैल्यू यहां पे AB डालिए तो C इक्वल टू A² B आ गया। फिर यहां पे C की वैल्यू डालिए, यहां पे C और D दोनों की वैल्यू डालिए। ऐसे करके पता है आपका A और B में इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ABCD नेचुरल नंबर सारे के सारे इक्वल आ जाएंगे। इन चारों को मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। ABCD सबको मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो या तो देखो सब नेचुरल नंबर तो जीरो तो हो नहीं सकते, तो ABCD 1 हो गया। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो गया। 16 वैल्यू यहां पे आएगी। सिंपल क्वेश्चन था, चारों वैल्यू 1 हो जाएंगे। वेरी गुड। अगला, अ 3 डिजिट नंबर विद डिजिट्स ABC इन दैट ऑर्डर इज डिविजिबल बाय 9। A is an odd digit and C is an even digit. B and C are non-zero. The number of such 3 digit number. अब देखो दोस्तों, ABC डिविजिबल बाय 9 है। A एक ऑड डिजिट है, C एक इवन डिजिट है। B एंड C आर नॉन जीरो, B और C नॉन जीरो है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सच नंबर्स पूछा है हम लोगों से। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, नंबर ऑफ सच नंबर्स पूछा है। ऑब्वियसली अब A को क्या लेंगे हम लोग, जैसे A1 लिया, A3 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A7 हो जाएगा और A9 हो जाएगा। राइट, उसके करस्पॉन्डिंग 1। अब देखिए C इवन डिजिट है, तो C और इसका क्या कॉम्बिनेशन हमें मिल सकता है, इन दोनों का सम 9 हो जाए, इन दोनों का सम 9 हो जाए, 8 हो जाए। तो देखो B प्लस C इक्वल टू 8 हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें C को केवल इवन डिजिट लेना है। तो 2 6 4 4 6 6 2 और ये दोनों ही जीरो नहीं हो सकते, तो इस केस में 3 केस आएंगे। अब B प्लस C इक्वल टू 17 हो सकता है क्या, देखते हैं। C को अगर मैं 8 लूं तो B को 9 लेके हो सकता है, तो 4 केसेस आ गए। ऐसे केसेस काउंट करने पड़ेंगे, टोटल केसेस 20 आ जाएंगे। बेटा संडे को है, पहली बात तो कैलकुलेशन चैंपियनशिप संडे को है। और संडे को दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, संडे को जो चैंपियनशिप वीडियो आएगा वो 4 बजे आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 numbers are written in ascending order. 9 numbers are written in ascending order. The middle number is also the average of the 9 numbers. ठीक है, middle number is also the average of 9 numbers. The average of the 5 larger numbers is 68. The average of 5 smaller numbers is 44. The sum of all numbers is, अब देखो
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये स्मॉलर नंबर्स हैं, इनका सम 220 आ जाएगा क्योंकि एवरेज 44 है। x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 इज इक्वल टू 340 आ जाएगा। सबको ऐड कर दो तो सम आ जाएगा, सम प्लस x5 इज इक्वल टू 560 आ गया, 560 आ गया। अब देखो क्योंकि ये एवरेज है तो सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना आएगा, 9 टाइम्स x5, राइट। तो आपका x5 कितना आ गया, 56, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना आ जाएगा, 9 इंटू x5, 504, थर्ड ऑप्शन। कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन कॉमन सेंसिकल था। बेटा प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। देखो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, मेरा जो ग्रुप है ना t.me/premo2020, उस ग्रुप पर मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, वहां पे मैंने पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है और सीक्वेंशियली डाल रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चलता रहेगा, चलिए राइट, आप लोगों को पता चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, if the average of 20 positive integers is 20 then the greatest possible number among these 20 numbers can be, if the average of 20 different positive integers is 20, ठीक है। तो इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है ये हम लोग देख लेते हैं। इसका मतलब देखो सबका जो सम है ना वो 400 आएगा, सम 400 आएगा दोस्तों, ठीक है। और एवरेज 20 दे रखा है, एवरेज 20 दे रखा है। तो अब 1 2 3 4 5 ये सब नंबर लेबल है, 19 तक तो लेने पड़ेंगे। अब ये 19 से लेकर 1 तक का सम कितना हो जाएगा देख लो, 19 से लेकर 1 तक का सम कितना हो जाएगा, 19 इंटू 10, 190 सम आ गया, 190 सम आ गया। तो 20th टर्म 210 हो सकती है, तो लार्जेस्ट 210 आ गया। ये भी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था। इफ a and b are natural numbers such that a plus b equal to 2008, तो -1 की पावर a -1 की पावर b। देखो या तो देखो इनका सम ऑड आ रहा है तो या तो ये दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। अब दोनों अगर ऑड हो गए तो -2 आ गया, दोनों इवन हो गए तो 2 आ गया, 4 आंसर, वेरी इजी। नंबर 16 की पावर 12 इज ऑब्टेन्ड बाय नंबर 8 की पावर 4 रेजिंग द स्मॉलर नंबर टू द पावर n। तो इसकी पावर n 16 की पावर 12 हो गया, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 48, ये कितना हो गया 2 की पावर 12n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। बहुत इजी क्वेश्चन, बट इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2015, 7 रिमाइंडर आएगा। ये नंबर देखो 2015 क्यू है, तो 2015 क्यू माइनस 2008 टाइप का नंबर हो गया, तो हमें एक डिवाइजर ऐड करना होता है रिमाइंडर निकालने के लिए, 7 आ गया आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट रुको, इसको छोटा कर देते हैं, हमारी विंडो को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमारी विंडो को छोटा कर दिया हमने थोड़ा सा, ठीक है। हाँ बेटा मृगनीश अश्विन, यू कैन ज्वाइन प्लस प्लेटफॉर्म। मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बैकलॉग का कोई इशू नहीं होता है, यहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं पहले के, आप लोग मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, मेरा कोड पीजे लाइव यूज करके जल्दी से प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, ठीक है। चलिए, द लास्ट डिजिट इन द फाइनाइट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 1/5 की पावर 2004, 1/5 की पावर 2004 क्या होगा, देखो लास्ट डिजिट इन द फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन। अब 0.2 की पावर 2004 है बेसिकली, तो 0.2 मतलब 2 की पावर जो लास्ट डिजिट होगा वही होगा। अब 2 की पावर 4 के टाइप का नंबर है ये, तो क्या आंसर आएगा, 16 ही आएगा, मतलब 6 आएगा लास्ट डिजिट, वेरी इजी क्वेश्चन। अ नेचुरल नंबर n has exactly 2 divisors and n plus 1 has 3 divisors, तो n के exactly 2 divisors हैं, n plus 1 के 3 divisors हैं, मतलब n क्या हो गया, प्राइम नंबर, और n plus 1 क्या हो गया, प्राइम नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो देखो ये इसका क्लियरली हिट एंड ट्रायल से ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। अब p plus 1 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू p1 स्क्वायर -1 प्रूफ भी हो जाएगा,
P1 प्लस 1 इंटू P1 माइनस 1। ठीक है, ये नंबर 1 आ गया तो P1 की वैल्यू 2 आ गई, P1 की वैल्यू 2 आ गई तो P की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, P की वैल्यू 3 आ गई तो N की वैल्यू 3 आ गई, N की वैल्यू 3 आ गई तो N प्लस 2 के 2 ही डिवाइजर्स होंगे। कर रखा है हम लोगों ने क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। The sum of two natural numbers is 100. Which of the following can be the greatest product? 2500 can be the greatest product. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसको तो बहुत इजीली सोचा जा सकता है। x plus y equal to 100 for a given perimeter. For a given perimeter, area is maximum of square. Area is maximum of square. ये चीज तो बचपन में पढ़ ली थी हम लोगों ने, राइट? तो उस लॉजिक से हम लोग सोच सकते हैं इसको। A computer is printing a list of seventh powers of all natural numbers. ठीक है, a computer is printing a list of seventh powers of all natural numbers, that is sequence 1 to the power 7, 2 to the power 7, 2 to the power 7. ठीक है, 3 to the power 7 आएगा यहाँ पे। क्या लिखा? A computer is printing a list of the seventh powers of all natural numbers, that is sequence this. The number of terms between 5 की पावर 21. 5 की पावर 21 क्या है दोस्तों? क्या मैं कह सकता हूं 5 क्यूब की पावर 21 है वो, और वो है, ये है 4 की पावर 4 की पावर 28 7। 5 क्यूब कितना होता है? 125 की पावर 21, और 4 की पावर 4 कितना होता है? 256 की पावर 7। सॉरी, यहां पे भी 7 आएगा। अब इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे? 256 माइनस 125 माइनस 1 130। 130 आंसर आ गया। इनके बीच में 130 नंबर्स होंगे। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। अब ये क्या दे रखा है? दिस कोफिशिएंट, फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इज डिविजिबल बाय 2005। अब देखो क्या दे रखा है? A0 प्लस A1 प्लस AK माइनस 1 तक दे रखा है, AK माइनस 1 तक दे रखा है। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले तो क्या मैं कह सकता हूं, AK जो है वो K फैक्टोरियल है, AK तो K फैक्टोरियल है, ठीक है। और A0 प्लस A1 प्लस AK, मैंने K की वैल्यू 1 डाल दी तो वो आएगा K प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। K प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया। अब AK K फैक्टोरियल है तो A0 प्लस A1 प्लस AK माइनस 1 इज इक्वल टू K प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस K फैक्टोरियल। तो ये हो गया K इंटू K फैक्टोरियल, राइट? K इंटू K फैक्टोरियल हो गए। ठीक है, K इंटू K फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, देखो, फाइंड सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ K इफ दिस डिविजिबल बाय 2005। तो ये नंबर दोस्तों K इंटू K फैक्टोरियल 2005 से डिविजिबल है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई वो 401 इंटू 5 होगा। तो अगर K की वैल्यू मैं 401 ले लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया? 5 आ गया, 401 आ जाएगा। चलिए, राइट। अगला क्वेश्चन 14th, the smallest 3-digit number n such that if the 3 digit are a b and c then n equal to a plus b। ठीक है, क्या दे रखा है? स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर n such that if its digits are 3, तो n प्लस 1/5 करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? n प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1। ये हो गया दोस्तों। अब ये 3 डिजिट का नंबर है, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर हम लोग को लेना है, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर। अब देखो n क्या है? 100a 10b प्लस c। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ना सिंपली, 100a प्लस 10b प्लस c, a प्लस b प्लस c, ab प्लस bc प्लस ca प्लस abc, इसको ऐसे लिखूं तो कितना आ गया? 99a प्लस 9b इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca प्लस abc। अब देखिए 9 टाइम्स 11a प्लस b
इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। अब ये नंबर क्या क्या हो सकता है देखो, ए बी सी। अब मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो मैं ए को, तो देखो ए को एक बार 1 लेने की कोशिश करता हूं। ए को अगर मैं 1 लेता हूं, ए को अगर मैं 1 लेता हूं तो देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, 9 टाइम्स 11 प्लस बी इज इक्वल टू, ए को मैंने 1 ले लिया तो ये कितना हो गया, बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस बी सी, राइट। तो ये कितना हो गया, 2BC प्लस बी प्लस सी, और ये कितना आ गया, 99 प्लस 9B। ठीक है, अब ये नंबर 99 से बड़ा है, तो मेरे को इस नंबर को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो बी और सी 9 और 8 भी होते हैं, तो 72 इंटू 2, और ये अगर मैंने बी को 9 लिया तो ये देखो ये नंबर 198 हो जाएगा। हमें स्मॉलेस्ट लेना है तो ए की वैल्यू 1 ले ली, अब बी को 9 लेता हूं, क्या मैं सी की कोई वैल्यू निकाल सकता हूं इसके लिए? तो देखो ये 9 है, 18C प्लस बी तो 9 है ही सही, प्लस सी, तो ये कितना आ गया, 19 2BC प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 19C, अच्छा सी तो कैंसिल हो ही गया था सर, नहीं नहीं सी कैंसिल नहीं हुआ था, ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली थी तो ये बी सी आ गया, BC 2BC आ गया, बिल्कुल सही है। 18C प्लस 9 प्लस सी इज इक्वल टू 198, 99 प्लस 99, ये आ गया 189 इज इक्वल टू 19C। अब ये तो आया नहीं, ये तो हमारी कोई सिचुएशन बैठी नहीं, यहां तो कुछ सिचुएशन बैठी नहीं, यहां तो कुछ सिचुएशन बैठी नहीं, मतलब हम लोग को देखो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। अब देखो 99 प्लस, मैंने क्या किया देखो यहां पे ये समझो, देखो 100A प्लस 10B प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 99 प्लस ए 99A प्लस 9B इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी किया। अब ए की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने, ए की वैल्यू 1 पुट करने पे 9 इक्वल टू 9 इंटू 11 प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस बी सी आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू क्योंकि मैंने 1 पुट की है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 99 प्लस 9B, और फिर बी की वैल्यू अगर मैं 9 लूं, क्योंकि बी को बड़ा करना पड़ेगा, मैं देखो बी की वैल्यू 8 लेता हूं, बी की अगर मैं वैल्यू 8 लूं, बी की वैल्यू 8 लेने पर क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा क्या, देखते हैं। देखो इस इक्वेशन को ऐसे लिखो पहले तो, 99 प्लस 8B इज इक्वल टू 2BC प्लस सी। ठीक है, तो ये b को 8 लेता हूं मैं, तो 99 प्लस 64 इज इक्वल टू 16C प्लस सी। अब 163, इस केस में भी नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, तो हाय हेलो, तो 99 प्लस 64, मतलब देखो करना तो हिट एंड ट्रायल ही है, ये तो मुझे समझ में आता है। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड सच दैट इट्स 3 डिजिट्स, तो रहा है यार, कैसे इसमें हमारा कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 100A प्लस 10B प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, 99A प्लस 9B, मैंने ए बी सी को माइनस कर दिया वहां से, फिर ए की वैल्यू 1 रख दी। ए की वैल्यू 1 रखने पर, नहीं नहीं बेटा वो नहीं, नेक्स्ट क्लास बेटा 7 बजे से ही है कल। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस बी सी, वन सिक्सटी टू प्लस 18 180। ओहो, यहां पे देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने, 198 लिख दिया यहाँ पे, शिट 180 आएगा ये। अगर मैंने b की वैल्यू 9 ली है तो 9 इंटू 9 81, 81 प्लस 99 180 आ गए, तो ये कितना हो गया, 171 इज इक्वल टू 19C, इसका मतलब c इज इक्वल टू 9 आ गया, तो आपका नंबर 199 आ गया। और आप चेक कर सकते हैं कि इससे छोटा आप ले नहीं सकते,
तो 199 आपका नंबर आ गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, ये डिफिकल्ट, देखो मैनिपुलेशन अब यहां से डिफिकल्ट होती जाएगी। अब क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सेटिस्फाइंग, यहां पे लॉग लेना पड़ेगा हमें, 200 log n लेस देन 300 log 5, log 5 तकरीबन 0.69 होता है, तकरीबन 0.69 होता है। ठीक है, तो log n इज इक्वल टू कितना आ गए, 1.5 इंटू 0.69। एक तो ये चीज सोच सकते हैं, और या फिर हम सोच सकते हैं n इज लेस देन 5 की पावर 3/2, डायरेक्टली सोच सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 3/2, तो n लेस देन 125 स्क्वायर रूट, तो सबसे बड़ा n क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया, ये तो इजी था। अब नाउ n pieces of candy are made and packed into boxes which each box is containing 45 pieces. If n is a non-zero perfect cube and 45 is one of its factor, what is the largest possible number of boxes that can be packed containing 45 pieces? 45 क्या है, 45 को फैक्टराइज करो, 9 इंटू 5, अब आपको क्या चाहिए, 5 स्क्वायर इंटू 3 ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए, 75 आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस वाज एन इजी वन, ये बहुत इजी था बिल्कुल। ठीक है, फॉर एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ए ऑफ रियल नंबर्स लेट एस ऑफ ए बी द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, देयर आर एग्जैक्टली 61 3 element subsets A of 1, dot 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 23 with S of A equal to 36. The total number of 36 element subsets. ठीक है, चलो देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट A of real numbers let S of A be the sum of elements in A. Sum of elements in A. ठीक है, there are exactly 61 3 set elements, 3 element subsets of A with S of A equal to 36. ठीक है, the total number of 3 element subset of this with S of A less than 36 is given by n. Then evaluate n plus 45 by 25. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या दे रखा है, देखो 61 3 एलिमेंट सबसेट दे रखे हैं हमें, 61 3 एलिमेंट सबसेट दे रखे हैं। सबसे पहले तो देखो इसके 3 एलिमेंट के सबसेट कितने होंगे, 3 एलिमेंट के सबसेट कितने होंगे, ऐसे देखो आप, 3 एलिमेंट के सबसेट होंगे 23 इंटू 22, थोड़ा सा कॉम्बिनेटोरिक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, अपॉन 3, इतने होंगे। ठीक है, इतने इसके 3 एलिमेंट सबसेट्स होंगे, देयर आर एग्जैक्टली, और फिर उसमें से 61 3 एलिमेंट सबसेट्स ऐसे हैं जिनका सम 36 है। ठीक है भाई, देन इवेल्युएट n plus 45 by 25। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। हाँ बेटा मैंने देखा, अबूजर अजहर मैंने देखा बेटा। S of A equal to 36, the total number of 3 element subset। अब देखो 1 से लेकर 23 तक का सबसेट है, 1 से लेकर 23 तक के हमें सबसेट लेना है। ठीक है, अब 61 एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पे S जो है ना वो S of A 36 है। ठीक है, अब इस 36 के बारे में क्या खास बात है ये देखते हैं अपन एक बार। इस 36 के बारे में क्या खास बात है, अपन मैक्सिमम सम कितना बना सकते हैं इसमें, 21 प्लस 22 प्लस 23, मैक्सिमम सम हम कितना बना सकते हैं, 66। ये बात हम मानते हैं कि भाई मैक्सिमम सम हम 66 बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैक्सिमम सम 66 बना सकता है, और मिनिमम सम कितना बना सकते हैं, हाँ ये देखो, अब मिनिमम सम कितना बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। ठीक है, मिनिमम सम 6 बना सकते हैं। अब देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई 1 2 3 एक सबसेट लेना, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ऐसा सबसेट ले सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा सबसेट आप ले सकते हैं
जिन दोनों का सम मिला के 72 हो जाएगा। ठीक है, 72। ठीक है, तो अब इन दोनों का सम क्या आ रहा है? इसका एवरेज 36 आ रहा है, इसका सम 36 आ रहा है। अब आप देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। इसका सम, अब ये लेस देन 36 है, ये ग्रेटर देन 36 है, और दोनों का एवरेज 36 आ रहा है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 61 एलिमेंट्स, 61 सेट्स ऐसे हैं, 61 सेट्स ऐसे हैं जिनका सम 36 है। एक्स ऐसे होंगे जिनका सम लेस देन 36 होगा। बाय सिमेट्री एक्स ही होंगे जिनका सम ग्रेटर देन 36 होगा। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से देखो, अगर आपके पास एक ऐसा सम है ना जो 66 है, तो करस्पॉन्डिंगली एक ऐसा सबसेट भी है 3 सेट्स का जिसका सम 6 है। डिवाइजर टाइप की थियरी है ये, डिवाइजर टाइप की थियरी है। तो लेस देन 36 ग्रेटर देन 36, तो x, हमें x निकालना है बेसिकली, ये जो n है ना, लेस देन 36 x सबसेट्स हो गए, ग्रेटर देन 36 x सबसेट्स हो गए, और 61 क्या है? जो एग्जैक्टली 36 है। तो 2x प्लस 36, 2x प्लस 61 है ना, 2x प्लस 61 इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है? 23 23 के 3 एलिमेंट के सबसेट्स। तो 23 में से कोई से भी 3 हमने चूज किए, तो 23 3 इंटू 2 तो 11 आएगा, सॉरी यहाँ पे। तो 23 इंटू 11 इंटू 7, तो 23 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है, अब 23 इंटू 11 इंटू 7 कितना होता है? 231 इंटू 7। 231 इंटू 7 कितना होता है? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 1617। तो कितना हो गया? 1617 माइनस 61, 2x, x इज इक्वल टू, डिवाइजर टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। मैंने बताया था ना भाई, 2 डिवाइजर होते हैं, अगर वो n स्क्वायर के बराबर है तो एक लेस देन n होगा, एक ग्रेटर देन n होगा, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। 17, फिर 44, 56, तो 1556 अपॉन 2 कितना आ गया? तो x कितना आ गया दोस्तों आपका? 728, 728 आ गया। 728 इधर गड़बड़ कर दी क्या? 230, ओहो, 23 इंटू 11 231 थोड़ी होता है यार, कैसी बातें करते हो? 253 होता है। 253 इंटू 7 कितना होगा? 253 इंटू 7 कितना होगा? 7 3 जा 1, 7 5 जा 7 5 जा 35, 7 7 2 जा 14, 17, 1771, तो ये हो गया 1700, 1710, तो ये हो गया 855, तो x आपका 855 आ गया। 855 प्लस 45 अपॉन 25, 36 आ गया। तो आंसर आपका 36 हो गया। ये बहुत लेजेंडरी क्वेश्चन है दोस्तों, अल्ट्रा लेजेंडरी क्वेश्चन है ये। प्री आरएमओ लाएगा, बिल्कुल प्री आरएमओ लाएगा दोस्तों। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, प्री आरएमओ का 3 नंबर का है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है विप्लव, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। क्या किया मैंने, ध्यान से देख लो क्या किया मैंने। मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सबसेट्स हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। कुछ का सम लेस देन 36 होगा, कुछ का सम ग्रेटर देन 36 होगा, कुछ का सम इक्वल टू 36 होगा। इक्वल टू 36 मुझे 61 दे रखे हैं। मैंने सिमिट्री सेट की यहां पे कि भाई जितने ग्रेटर देन 36 के सम होंगे ना, उतने ही लेस देन 36 के होंगे। x x और मुझे ये 61 दे रखा है, तो 2x प्लस 61, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 3 एलिमेंट। ठीक है, 21C3, 23C3 होगा। तो इसको सॉल्व किया बेटा। केवीपीवाई का सिलेबस इसमें इंटीग्रेटेड है, केवीपीवाई के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा एक्सप्लिसिटली, आपको अलग से दूंगा मैं। हाँ, कॉम्बिनेटोरिक्स अगर किसी को आती है तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या दे रखा है? लेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन प्रोडक्ट इज written as, let the sum of the digits of the given product is written as A8 B6 B6C. Find A plus B plus C. Find A plus B plus C, ये आपको दे रखा है।
लेट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ गिवन प्रोडक्ट इज रिटन एज, ओके। अब 2007 मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर 1111 के अंदर, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, 11111 को 2007 वन से हैं, अब 2007 से मल्टीप्लाई करना है और सम ऑफ डिजिट्स लिखनी है। एक्सक्यूज मी। तो इस नंबर को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इंटू 2007 की टेबल आती है आपको, 7 200 प्लस किया, 2007 में 200 ऐड करेंगे तो 2207 आएगा, फिर 7 आ गया, 220 सम आ गया, 220 ऐड किया, अगले वाले में अगले वाले में भी प्रोडक्ट ये आएगा, 220 ऐड किया तो कितना आएगा, 2227 फिर अगले वाले में 222 आएगा। अब 2007 प्लस 222 किया तो 2229 आया, फिर आगे बस आगे क्या है, 2222 ऐड होता रहेगा, तो ये सब 9999 चलते रहेंगे, सब 9 चलते रहेंगे और एंड में कितना आ जाएगा, 2229। समझे क्या मेरी बात? अब आपको इसकी सम ऑफ डिजिट्स लिखनी है। अब ये इजी हो गया क्वेश्चन, 2229 दिस 777। थोड़ा सा पैटर्न देखना था, हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो कविता, सर प्लीज 7 बजे करो, ठीक है 7 बजे मैं देख लूंगा यार, एक बार ये एडजस्टमेंट बिठा लूंगा, ये बैठेगा तो बिठा लूंगा, पूरा पैटर्न देखना था इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, व्हेन 2007 bars of soaps are packed into n boxes of equal size where n is an integer strictly between 200 and 300, there are extra 5 bars remaining, find last 2 digit of n। ठीक है, तो देखो 2007 को हम लोगों ने क्या लिखा है, एन क्यू प्लस 5, ठीक है। तो 2002 का डिवाइजर है एन और क्यू। अब 2002 क्या है दोस्तों, 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब आपको 200 से 300 के बीच का डिवाइजर चाहिए, वो क्या होगा, 11 इंटू 13 इंटू 2 286, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगी उसकी, 86। ये भी बढ़िया तगड़ा थॉट प्रोसेस वाला क्वेश्चन था बेटा। मैं सेट थ्योरी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, जिन भी बच्चों ने मेरा सेट थ्योरी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सेट थ्योरी के लेक्चर्स मेरे आप लोगों को यहां मिल जाएंगे। लेट्स क्रैक जेई चैनल पे मैं सेट थ्योरी बेसिक पढ़ा चुका हूं, सेट थ्योरी बेसिक पढ़ा चुका हूं, या फिर मेरे आईआईटी फाउंडेशन के लेक्चर भी देख सकते हो आप, आईआईटी फाउंडेशन के लेक्चर में भी मिल जाएंगे, प्लीज वहां से देख लीजिए आप। फाइंड सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, लेट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स अमंग द नंबर्स इज एन। Let the number of distinct integers among the numbers is n. Find sum of all digits of n. तो कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आएंगे इसमें देखते हैं। देखो ये 0 चलता रहेगा, 45 स्क्वायर 2025 होता है और 44 स्क्वायर 1936 होता है, ठीक है। तो 45 स्क्वायर तक ये यही चलेगा, ठीक है। तो 44 तक तो ये 0 ही रहेगा। अब देखो इसका हाईएस्ट इंटीजर कितना आ रहा है, हाईएस्ट इंटीजर इसका 2007 आ रहा है, तो 2007 मैक्सिमम आएगा। इसके बीच के इंटीजर्स आएंगे, अब कुछ कुछ चीजें गायब भी होंगी, जैसे 2006 का स्क्वायर हम करें, डिवाइडेड बाय 7 2007, तो ये नंबर ऑब्वियसली कम आएगा, किससे, ये नंबर 2006 से कम आएगा, क्योंकि इट इज 2006 इंटू 2006 बाय 7 2007। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2006 1 माइनस 2006 बाय 2007, 1 माइनस 1 बाय 2007, तो ये नंबर देखो कितना आ गया, 2005 आ गया। अब इसमें अगर nth टर्म में देखू ना दोस्तों, nth टर्म देखिएगा आप, n स्क्वायर बाय 2007 है, ठीक है, n स्क्वायर बाय 2007 है। इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू 1 माइनस n माइनस
सॉरी 2007 माइनस n अपॉन 2007। अब ये हमेशा फ्रैक्शन पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये हमेशा फ्रैक्शन पार्ट है। तो ये नंबर क्या आ गया दोस्तों, n माइनस n टाइम्स माइनस n अपॉन 2007। अब ये फ्रैक्शन पार्ट है। इस इंटीजर को, इसका मतलब आप बाहर निकाल सकते हो, इस इंटीजर को आप बाहर निकाल सकते हो, राइट। अब आपको मतलब ये एक स्ट्रेटेजी जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कितने डिस्टिंक्ट आएंगे। अब जैसे यहां पे देखो, यहां पे आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी देख के निकाल लिया कि भाई 2006 माइनस 2006/7 2007 आ जाएगा। तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2005 सॉरी। तो 2006 एब्सेंट है। इस तरह से आप लोग ये निकालिए। यहां पे जैसे गैप 2 का आया, ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे गैप 2 का आया, इसको तो ढंग से लिखना पड़ेगा भाई, इसको ढंग से लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि भाई 2007 पीछे से चलो, ये एक 2007 नंबर आया, अगला वाला जो नंबर है ना, अगला वाला पीछे से चलो, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2007, अगला वाला ये नंबर क्या है 2005। उसका लॉजिक मैंने क्या बताया कि भाई 2006 कॉमन लो और उसको लिखो 1 माइनस 1 अपॉन 2007। अब 2005 को अगर आप कॉमन लोगे ना तो आपका क्या आएगा 1 माइनस 2 अपॉन 2007। अब देखिएगा 2005 माइनस 4010 अपॉन 2007। अब ये 2007 से बड़ा है, 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग अगर माइनस हो गया तो 2003 पॉइंट समथिंग हो गया, तो यहां पे 2003 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं सिमिलरली मेरा जो नंबर आता जाएगा ना वो क्या आएगा 2004, अगला वाला 1 माइनस 3 अपॉन 2007। अब 2004 माइनस 7012, अब ये 3 पॉइंट समथिंग आ गया, 3 पॉइंट समथिंग माइनस होगा तो ये 2000 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब यहां पे देखो डिफरेंस 3 का आ गया। तो ऐसे पैटर्न देखना पड़ेगा, 2 2 3, जैसे जैसे इसके मल्टीपल आएंगे और इससे हम लोगों को पैटर्न मिलेगा, उससे हमें डिस्टिंक्ट इंटीजर्स मिलेंगे। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ज्योमेट्री बेटा 11 तारीख से, ज्योमेट्री 11 तारीख से। हाय तनवीर, हाय तनवीर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फॉर इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, फॉर इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्या दे रखा है हमें for each integer n greater than equal to 4, let an denote the base n number 0.133n. The product a4 a5 से a99 can be expressed as m upon n factorial. Okay, base system का है तो, where a, m and n are positive integers, n is as small as possible. What is the value of sum of digits of n? Sum of digits of m. n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए 0.133 बार लिखा हुआ है। तो देखो 0.133 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 133 अपॉन, यहां पे जो डिजिट्स आएंगी ना वो ऐसी आ जाएंगी, डी डी डी, वेर डी इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। द प्रोडक्ट a4 a5 a6 a99 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ओके समझ गया मैं, a4 a5। तो देखो आपका सिंपल a n कितना हो गया, 1 बाय n प्लस 3 बाय n स्क्वायर प्लस 3 बाय n क्यूब, ये आपका हो गया नंबर भाई, ठीक है। इसका मतलब a n कितना हो गया आपका, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 अपॉन n क्यूब, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, नहीं आएगा वरना समझ में। a n कितना हो गया, 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन n क्यूब,
ये आ गया, ठीक है। अब n क्यूब को हम कैसे फैक्टराइज करें, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। एलसीएम लिया है मैंने, ये एलसीएम लिया है मैंने, ये एलसीएम लिया है, ठीक है। ये बेस में तो देखो इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। अब मुझे प्रोडक्ट करना है, तो 1 प्लस, अब जैसे देखो 1 प्लस 4 प्लस 5, जैसे n की वैल्यू 4 ली मैंने, तो 1 प्लस 5 इंटू 6 अपॉन n क्यूब 4 क्यूब, कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, देखना में मिलना चाहिए मतलब। अब ये आ रहा है, एक्सक्यूज मी। अब इस पैटर्न को कैसे डिकोड किया जाए, इस पैटर्न को डिकोड करना पड़ेगा हमें। कैसे इसको डिकोड किया जाए, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, n स्क्वायर, हाँ बिपिन मैं तेरे से बात करता हूँ बेटा, बिपिन तेरे से बात करता हूँ मैं। सर आपके जो लेक्चर्स IIT JEE प्लस पर, बेटा देवेश, थोड़ा थोड़ा लेवल इंप्रूव करने के बाद वो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे बनते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस से हम इंप्रूव कर पाते हैं। कैसे देखा जाए इसको, A4 A5 से लेकर A99 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो ये नंबर तो हमारा ये आ गया 1 प्लस 3/3n स्क्वायर प्लस 3/n क्यूब, ठीक है। इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ओहो एक मिनट ये गड़बड़ कर दी ना हमने, 0.133 बार है ना यार, शिट 0.133 बार है, मैंने ये तो भूल ही गया था मैं, 0.133 बार है। 0.133 बार का मतलब क्या होगा, Tn क्या हो गया, 1/n⁴ प्लस 3/n⁵ प्लस 3/n⁶, सो ऑन। अब इसमें 3 GP बन जाएंगी, 3 GP बन जाएगी इसके अंदर, इसके अंदर 3 GP बन जाएंगी। 3 GP क्या है, देखो एक तो ये GP बनेगी, फिर ये GP बनेगी, और फिर ये GP बनेगी। तो 3 GP बनेगी ना, देखो 1/n अपॉन 1 माइनस 1/n³ प्लस 3/n² 1 माइनस 1/n³ प्लस 3/n³ 1 माइनस 1/n³, ये आ गया। तो nth टर्म क्या आ गई दोस्तों आपकी, nth टर्म क्या आ जाएगी, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 अपॉन n³ n³ माइनस 1 अपॉन n³, कैंसिल। तो Tn कितना आ गया आपका, अब आ जाएगा, अब आ गया मेरे को समझ में, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 अपॉन n³ माइनस 1। अब ये कितना होता है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। और Tn प्लस 1 कितना होता है, Tn प्लस 1 कितना होता है, अगर Tn प्लस 1 निकालो तो n की जगह n प्लस 1 रखना पड़ेगा मुझे, तो ये हो गया 1 प्लस n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 का होल क्यूब, तो n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3। अब देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये देखो, ये सॉरी ये तो कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको। तो अब मैं इसको ढंग से करता हूं, T4 T5 से लेकर T99 तक अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, T4 की जो वैल्यू है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू तो, नीचे कितना आएगा 3 इंटू,
फिर ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 4 21 इंटू 4, फिर आगे ना ये सब चीजें कैंसिल होती जाएंगी। अब देखो डिनोमिनेटर की एक चीज कैंसिल हुई है तो न्यूमरेटर की एक चीज बचेगी। न्यूमरेटर की एक चीज क्या बचेगी, 1 प्लस 99 है ना, तो 100 इंटू 101, तो ये क्या बच जाएगा 10101, ये बच जाएगा भाई। तो m अपॉन और ये n फैक्टोरियल आ गया 4 5, ये कहां तक जाएगा, कहीं ना कहीं तक जाएगा ये, ठीक है। तो फिर फैक्टोरियल बना लो, ये फाइनल सम ये आ गया, उसके हिसाब से m आ जाएगा आपका। बट ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन टफ था। tn लिखना सबसे, बिल्कुल सही बात है, tn देखो लिखना सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ये 1.133 बार है, तो ये क्या है 0.133133 अब इसको अगर मैं 10 बेस में कन्वर्ट करूंगा तो दोस्तों क्या ये नंबर ये है, सोच के देखो। सिमिलरली मैंने क्या किया, 10 की जगह n रख दिया, 10 की जगह n रख दिया और nth टर्म निकाल ली बेस सिस्टम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो ये पढ़ा नहीं रहा मैं यार, ये दोस्तों देखो अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया ना, कुछ नहीं कर सकता मैं दोस्तों, कुछ नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कि भाई सर ये कैसे पढ़ा रहे हो, क्या है ये, क्या चीजें है, तो मेरा कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरे को पता है यूट्यूब पे बहुत दिक्कत होती है मेरे को, इस तरह के कोर्स को यूट्यूब पे पढ़ाने में इसलिए बहुत दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता कौन से दिन कौन सा बच्चा क्लास अटेंड करता है, ठीक है। और फिर ये बच्चे ये कंपैरिजन कर देते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टर टीचर एंड ऑर्डिनरी टीचर। बताओ यार, गजब है। एक बार बोल के देखो किसी को, है प्रियारेमो पढ़ाओ, एक बार बोल के देखो। चलो एनीवे, तो 21 क्वेश्चन इसके अंदर देखो एन टर्म थी। अगर देखो मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने डीपीपी सॉल्व नहीं की ना, बंद कर दो इस वीडियो को, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इस वीडियो को बंद कर दो और जाओ आराम से कुछ और वीडियो देखो। ये वीडियो हैवी लगेगा अगर आप लोगों ने डीपीपी अटेम्प्ट नहीं की तो, सीधी सी बात है। और अगर डीपीपी अटेम्प्ट किए तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, और ये बेस सिस्टम का क्वेश्चन है, बेस सिस्टम का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को सिंपली क्या बोला, सिंपली क्या बोला, अब देखो प्री आरएमओ में क्वेश्चन क्या होता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट का मिक्स। जीपी का क्वेश्चन भी बन गया, ये जीपी का क्वेश्चन भी बन गया। nth टर्म को लिखने का मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, जीपी उसी का पार्ट है। 1/10, 3/100, 3/10, 10 की पावर क्यूब। समझे क्या मेरी बात? हाँ मयूर, मेरे को याद है बेटा, मेरे को याद है बेटा मयूर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो दे क्या रखा है, ये अब देखो वापस से मैं समझाता हूं। इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है an। अगर मैं A4 की बात करूं ना, तो ये नंबर हमें 4 बेस में दे रखा है। 4 बेस में देने का मतलब क्या है दोस्तों, कि भाई ये नंबर होगा 1/4 प्लस 3/4 स्क्वायर प्लस 3/4 क्यूब प्लस 1/4 की पावर 4 प्लस 3/4 की पावर 5, सो ऑन, राइट। ये डीपीपी बेटा यहां मिलेगी t.me/preRMO2020, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर A5, फिर A6, ऐसे करके अगर मैं AN की बात करूं तो 1/n प्लस 3/n स्क्वायर प्लस 3/n क्यूब, राइट। ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहां पे जीपी बनाई, ये जीपी है, हर 3-3 टर्म छोड़ के जीपी बनेगी, हर 3-3 टर्म छोड़ के जीपी बनेगी। नमस्ते नमस्ते बेटा, ये होगा स्टार्ट आपका, ये स्टार्ट होगा ज्योमेट्री जो है ये स्टार्ट होगा 11 तारीख से। सारी डीपीपी मैं सॉल्व करवाऊंगा, बट मेरे को अब लग रहा है कि मेरे को डीपीपी नहीं सॉल्व करानी चाहिए ठीक है, तो मैं डीपीपी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि लाइव करने का कोई सेंस नहीं है, आप लोग करके तो आते हो नहीं, ठीक है और फिर आपको ऐसा लगता है कि टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है, तो इससे बढ़िया अब हम अपनी टीचिंग एग्जिबिट करेंगे। आपको केवल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से ही नंबर आते हैं, तो ठीक है कॉन्सेप्ट ही पढ़ाएंगे बस। अब
अब आपको सॉल्व नहीं करवाएंगे क्वेश्चन। ए एन ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका, अब इसको देखो, इसको जब हम लोग ने सॉल्व किया ना, देखो 3 इनफाइनाइट जीपी बन गई, तीनों इनफाइनाइट जीपी का सम आपका आया एन स्क्वायर प्लस 3n, फॉर मतलब 5। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं, अब इसको मैंने कैसे कैसे लिखा, 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, n क्यूब माइनस 1, ठीक है। चलिए n क्यूब माइनस 1, अब ए एन इज इक्वल टू ये आ गया। अब इससे दोस्तों मैं क्या कह सकता हूं, देखो अगर मैं यहां पे देखूं ना, डिनोमिनेटर को मैं इस तरह से फैक्टराइज कर सकता हूं, 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1। देखो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 को 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, देख लो भैया। खैर एनीवे, 1 प्लस एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, एन क्यू माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस ये हो गया। अब अगर मैं देखो T4 लिखूं ना, तो T4 क्या आएगा, 1 प्लस 5 इंटू 6, हर जगह एन की वैल्यू 4 रखते हैं, 3 इंटू 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1 कितना होगा, 4 इंटू 5। अब देखो मैं इसके आगे T5 मल्टीप्लाई करता हूं, T5 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 प्लस 6 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 6। अब देखो ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, ये कैंसिलेशन समझना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। फिर ये आगे ऐसे कैंसिल होगा, फाइनली T99 मल्टीप्लाई हो रहा है, T99 मल्टीप्लाई हो रहा है, T99 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, 1 प्लस 100 इंटू 101 अपॉन 101 माइनस 1, मतलब 99 माइनस 1, 98 इंटू 1 प्लस जो भी आएगा वो यहां से कैंसिल होगा। अब एक न्यूमरेटर में बच गया, तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है ना, ये हमें क्या दे रखा है, 10101 अपॉन, देखो 98 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई यहां करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इंटू 21, इंटू 21 दे रखा है, 21 ये रहा, ठीक है। मुझे पूरा बिलीफ है कि ये 21 से कैंसिल होता होगा, 1, अब 21 से देखेंगे तो 84, 4 टाइम्स 17, 170, 170, 168, 168 मतलब 8 और 1, तो P कितना आ गया, 481 इंटू 2, 481 इंटू 2, 962 अपॉन 98 फैक्टोरियल, तो इसका सम कितना आ गया, 17। अब मुझे एक चीज बताओ, 15 मिनट्स में मैंने ये 10-15 मिनट मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अब मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये कैलकुलेशन आप खुद कर लो। अगर मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, इतना टाइम हो गया मुझे, 70 लेक्चर्स में प्री आरएमओ के ले चुका हूं, तो इतना अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं क्या, ये बताओ आप मेरे को, आप पहले ये बताओ मुझे, बताओ। तो फिर अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर मैं आगे बढ़ रहा था तो गलत कर रहा था क्या, गलत कर रहा था क्या, मैं बताओ, मैं गलत कर रहा था क्या इस क्वेश्चन को आगे बढ़ के, इस क्वेश्चन में अगर मैं आगे बढ़ रहा था तो गलत कर रहा था मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ के, ऐसे एक एक क्वेश्चन कराऊं ना, तो मैं दोस्तों मैं बता रहा हूं ये जो डीपीपी है ना 400-500 क्वेश्चन की, ये वही मतलब हम लोग यही करते रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा, यही करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा इसके आगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, हम लोग ये करेंगे, अब मैं पता मैंने ये सोचा फिर मैं ज्योमेट्री में 10-10 क्वेश्चन ही दूंगा आपको, है ना, ज्योमेट्री में 10-10 क्वेश्चन ही दूंगा, डीपीपी में जैसे मैंने 500 क्वेश्चन देके गलती कर दी, इसका मतलब मैं सोच रहा हूं कि 500 क्वेश्चन दिए हैं, 400-500 जितने भी दिए उनको सबको डिस्कस भी करा देता हूं, तो आप लोगों को सही रहेगा। बट अब आप लोग ही नहीं चाहते तो फिर ठीक है, मैं अब 10-10 क्वेश्चन ही दूंगा ज्योमेट्री के अंदर, आप लोग ज्योमेट्री के अंदर 10-10 क्वेश्चन ही दूंगा मैं अब आपको, ठीक है। चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अगले अगले वीक कंटिन्यू होगा, कल हम लोगों को, ठीक है, कल अब हम लोगों को क्या करना है, हाँ कल मैं आप लोगों को दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा,
2019 का जो प्री आरएमओ का पेपर था ना, उसमें 40 मार्क्स कैसे लाए। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू स्कोर 40 मार्क्स इन प्री आरएमओ। तो कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें 2019 का पेपर लेके आऊंगा और उस पेपर को हम लोग एनालाइज करेंगे। उस पेपर को एनालाइज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे, जो क्वेश्चंस एक्चुअली हम लोग के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग बहुत कम एफर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, पेपर में ना कुछ क्वेश्चन इतने टफ आते हैं जो आरएमओ लेवल तक भी होते हैं, और इसी वजह से प्री आरएमओ के पेपर में 102 नंबर नहीं आते। ठीक है, तो अब इसी भावना से हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। अब ये जो बाकी क्वेश्चन है ना दोस्तों, अब मंडे को मैं करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देख लो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मार्क किए हुए हैं। और इस डीपीपी के अंदर एक प्रॉब्लम थी, शायद जितना मुझे याद है, इस डीपीपी के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि इसमें शायद आंसर एक शिफ्ट हो रखे, तो वो चीज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए।